हेलो, वेलकम टू आवर चैनल विजन बाय चारू। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। किस तरह से एल्काइंस की प्रिपरेशन की जाती है। तो हम सबसे पहली प्रिपरेशन पढ़ेंगे फ्रॉम विसिनल हैलाइड। तो पहली बात ये आती है कि जो विसिनल डाइहैलाइड होते हैं ये होते क्या हैं। इनका मतलब है विसिनल डाइहैलाइड। डाइहैलाइड तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि दो हैलोजन अटैच होंगे। तो जो विसिनल का मतलब है उसका मतलब यह है कि जो दोनों कार्बन बराबर बराबर वाले हैं उन दोनों कार्बन पे ही हैलोजन अटैच होगा। बिल्कुल बराबर बराबर वाले कार्बनों पे हैलोजन अटैच होगा। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होंगे इन्हें कहा जाता है विसिनल डाइहैलाइड। इसी तरह का एक दूसरा और होता है जिसे बोला जाता है जेमिनल डाइहैलाइड। इस पर भी दो हैलोजन हो गए, पर इस पर जो दो हैलोजन होते हैं वो दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर होते हैं, अगले वाले पर नहीं होते, दोनों एक ही कार्बन पर होंगे। तो हम उसको कहेंगे जेमिनल डाइहैलाइड। विसिनल कौन सा, दोनों अलग अलग, और जेमिनल दोनों एक पे। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेकर चले एक विसिनल डाइहैलाइड। इस पर एक ब्रोमो यहाँ है, एक ब्रोमो यहाँ है, और जो हैलोजन वाले कंपाउंड है अगर इनका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन किया जाए, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन नाम से ही पता चल रहा है, डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब जो वाटर है H2O उसका रिमूवल होगा, और हेलोजन मतलब जो हेलोजन कंपाउंड है जैसे फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये जो कुछ हेलोजन कंपाउंड्स है इनका रिमूवल होगा। तो दो चीजों का यहाँ एक साथ रिमूवल होगा, एक तो वाटर का और एक किसी हेलोजन कंपाउंड का। तो इस रिएक्शन को इसीलिए कह दिया जाता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो किसी भी जो ये हेलोजन वाले हैं विसिनल डाइहैलाइड वाले, इनका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराने के लिए इनकी रिएक्शन करनी पड़ती है अल्कोहलिक KOH से। और ये बात आप ध्यान भी रखना, जहां पर भी आपको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराना होगा हमेशा हम अल्कोहलिक KOH लेके चलेंगे। तो जो अल्कोहलिक KOH के यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लेके चले जाएंगे, तो जो दो पोटेशियम के एटम है वो दोनों पोटेशियम के एटम दोनों Br को लेकर निकल जाएंगे यहां से, और जो दो OH हैं वो एज अ H2O निकलेंगे यहां से, एक एक H लेकर, दो OH यहाँ पे और एक एक H यहाँ से, वो दो H2O के मॉलिक्यूल निकाल लेंगे। तो हमारी दो वैलेंसी इस कार्बन पर खाली, दो वैलेंसी इस कार्बन पर खाली। तो अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कराने के लिए क्या करेंगे, आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे और ये बना लेंगे इथ आइन, दैट इज एल्काइन बन गया। तो हमने क्या बनाया, विसिनल डाइहैलाइड से अल्कोहलिक KOH से इनका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करा के हमने इथाइन बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट सेम प्रोसेस हो सकती है अगर हम जेमिनल डाइहैलाइड लेकर चलें, तो वो दोनों एक से ही निकलेंगे हैलोजन, और नेक्स्ट वाले से दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे। वो भी किससे होगा, अल्कोहलिक KOH से ही होगा, दो मॉलिक्यूल लेकर। सिमिलर प्रोसेस चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम जेड एंड डस्ट। इसमें क्या किया हमने, फिर से एक हैलोजन वाला कंपाउंड लिया, इस कार्बन पर भी यहाँ पर दो Br अटैच, इस कार्बन पर भी दो Br अटैच, बाकी हाइड्रोजन। तो हम इसका नाम क्या हो सकता है, 1122 टेट्रा ब्रोमो इथेन, इसका नाम हो जाएगा 1122 टेट्रा ब्रोमो इथेन। फिर इसकी जेड एंड डस्ट से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, एक जेड की वैलेंसी होती है 2, तो एक जेडन यहाँ से दो Br लेके निकलेगा, पर हमारे पास दो जेडन जिंक है के एटम है, तो वो क्या करेंगे, एक तो दो को लेके निकलेगा, तो दो चार को, तो ये दोनों जेडन यहाँ से ये चारों Br लेकर निकलेंगे। तो क्या होगा, दो वैलेंसी इस कार्बन की खाली, दो वैलेंसी इस कार्बन की खाली, दोनों अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आपस में दो बॉन्ड और एक्स्ट्रा बना लेंगे, एक पहले से ही था तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और हमारे पास ZnBr2 निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं, लैब मेथड। और लैब मेथड में जो अल्काइंस बनाए जाते हैं वो बनाया जाता है कैल्शियम कार्बाइड से। तो हम ये कैल्शियम कार्बाइड लेके चले, CaC2 और इसके H2O वाटर से रिएक्शन कराई, तो हमारे पास ये जो बनकर आएगा ये अल्काइन बनकर आएगा, और ये CaOH का होल ट्वाइस निकल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा, हमारे पास अल्काइन बनकर आएगा जब हम कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। ओके, नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं, कॉलबेज रिएक्शन। और मैंने आपको पहले भी बता रखा था
को, जब कॉल बेस आए तो आपको को से ध्यान रखना है। तो हम यहाँ जो लेकर चलते हैं, हम यहाँ इस तरह के COO को की आवाज आ रही है ना, और ये के इस तरह से पोटेशियम, तो हम यहाँ पे पोटेशियम फ्यूमरेट लेके चलते हैं। मतलब जो फ्यूमरिक एसिड है, फ्यूमरिक एसिड का पोटेशियम वाला सोल्ट लेकर चलते हैं। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग इससे होगी, फिर हमने इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया, तो इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या होगा, ये 2 पोटेशियम के एटम यहाँ से निकल जाएंगे, ये निकल गए आयन की फॉर्म में, और यहाँ पे हमारे पास पोटेशियम फ्यूमरेट का आयन बनकर आ गया। फिर हम क्या करेंगे, इस पोटेशियम फ्यूमरेट के आयन का ऑक्सीडेशन करेंगे एट एनोड पर। तो जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, ये जो दोनों यहाँ पे चार्ज लेकर है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर दिखा दिया। और जो 2 यहाँ पर CO और ये 2 CO, ये दोनों मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, CH, यहाँ पर भी क्या बचा, CH। तो दोनों CH के जो एटम है वो आपस में जुड़ जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड से बना लेंगे, और ये हमारे पास बनकर आ जाएगा एल्काइन। ठीक है, ये हमने कॉल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से एल्काइन बना लिया है। नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड, बाय एक्शन ऑफ Ag, दैट इज सिल्वर ऑन क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म के रिएक्शन या फिर आयोडोफॉर्म, या तो आयोडोफॉर्म लेकर चलो या फिर क्लोरोफॉर्म लेकर चलो, और इसकी किससे रिएक्शन करानी है, Ag सिल्वर से। तो कैसे होगी, हम यहाँ पर लेकर चले 2 मॉलिक्यूल लेकर चल रहे हैं आपने क्लोरोफॉर्म के, CHCl3 एक यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे पलट के लिख लिया है, कितने, एक मॉलिक्यूल ये रहा, दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा, 2 मॉलिक्यूल लेकर चले क्लोरोफॉर्म के। यहाँ पे 3 Cl, यहाँ पर भी 3 Cl, तो टोटल 6 Cl के एटम है हमारे पास, इसीलिए हम यहाँ पर 6 सिल्वर के एटम लेकर चलेंगे। और जब ये रिएक्शन करेगा तो ये 6 सिल्वर के एटम यहाँ से 6 क्लोरीन को लेकर निकल जाएंगे, तो AgCl के 6 मॉलिक्यूल निकलेंगे, और साथ ही साथ ये जो CH और ये CH, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे ट्रिपल बॉन्ड से, तो हमारे पास एल्काइन बनकर आएगा, इथाइन। नेक्स्ट प्रिपरेशन पे चलते हैं। इसमें हमें क्या करना है, हम लेकर चलते हैं कि हमें कोई 2 कार्बन का एल्काइन दिया है, और हमें 2 कार्बन का नहीं चाहिए, हमको 4 कार्बन का चाहिए या फिर 3 कार्बन का चाहिए। तो हमें क्या करना होगा कि स्मॉलर वाले एल्काइन से, जो लोअर वाले एल्काइंस है, उनसे अगर हमें हायर एल्काइंस बनाने हैं तो क्या होगी प्रोसेस, हम वो यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या लेके चले, 2 कार्बन वाला इथाइन, इसकी हमने सोडियम से रिएक्शन की, तो क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और सोडियम यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। मतलब हमने बस कुछ नहीं किया, सब्स्टिट्यूशन कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास सोडियम एसिटाइलाइड आ गया। फिर एक तो ये भी हो सकता है, फिर हमने आगे क्या किया कि अब यही वाला लिया, इसका एक यहाँ पे आ गया तो सोडियम, तो ये क्या किया, सोडियम पे प्लस चार्ज लगा दिया और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। फिर एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अभी तो हमारे पास यहाँ पे भी हाइड्रोजन बचा है, हम क्या कर सकते हैं कि एक सोडियम और ले और इस हाइड्रोजन को भी सब्स्टिट्यूट कर दे। तो ये हमने एक सोडियम लिया और इस हाइड्रोजन को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारे पास ये क्या आ गया, डाई सोडियम एसिटाइलाइड, ये जो हमारे पास बनकर आया है। ठीक है, अब ये जस्ट एक प्रोसेस ली है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास 2 कार्बन वाला एल्काइन है और आपको 3 वाला बनाना है तो आप क्या करोगे, उसके लिए देखो। तो हम यही करेंगे कि एल्काइन लेंगे, उसके एक सोडियम से रिएक्शन कराएंगे, H हटकर, H की जगह सोडियम आ जाएगा, ये आ गया, तो सोडियम एसिटाइलाइड हम लेकर चले। ये तब लेकर चलेंगे जब आपको एक ही तरफ कार्बन बढ़ाने हैं, तो इसको लेकर चले। इसकी हमने CH3Br, क्या है ये, ब्रोमोमीथेन के साथ रिएक्शन करा दी, और क्या होगा, यहाँ से जो Na और यहाँ से ये Br दोनों निकल जाएंगे, NaBr बना लेंगे, और ये CH3 इस कार्बन से आके जुड़ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर तो 2 कार्बन का एल्काइन था, और यहाँ तक प्रोडक्ट तक बनते बनते क्या बन जाएगा, 3 कार्बन का एल्काइन बन जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अब अगर कोई कहे कि 2 कार्बन का एल्काइन लेकर चले थे, अब आपको बनाना है 2 से 4 का बनाना है, तो आप क्या करोगे, तो ठीक है 3 तक तो मैंने इससे बना लिया था, अब क्या करें, इधर जो एक हाइड्रोजन था इसको भी हम सोडियम से रिप्लेस कर दें, तो इधर से भी सोडियम से रिप्लेस, इधर से भी सोडियम से रिप्लेस, तो पहले तो ये वाला बनाना पड़ेगा।
डाइसोडियम एसिटाइलाइड, वही 2 बार सोडियम से रिएक्शन करो, दोनों हाइड्रोजन हटाओ, डाइसोडियम एसिटाइलाइड बन जाएगा। डाइसोडियम एसिटाइलाइड जब आपके पास बनकर आ गया, फिर उसकी 2 मॉलिक्यूल लेकर चलने हैं, किसके? ब्रोमो मीथेन के। दोनों मॉलिक्यूल्स लेकर चलोगे तो एक Na यहां से हटेगा, एक Na यहां से हटेगा और 2 NaBr के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे और दोनों तरफ CH3 जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हम 2 कार्बन का लेकर चले थे, टोटल अब हमारे पास दोनों Na रिप्लेस होकर इससे दोनों तरफ CH3 आ गया, तो 4 कार्बन का हमारे पास एल्काइन बनकर आ गया। तो हमने क्या किया है, लोअर वाले एल्काइन से हायर एल्केन्स बना दिए। यही तो था आपका हेडिंग, फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्काइन फ्रॉम इथाइन। इथाइन का ही यूज कर हमें 3 वाला बनाना है, 4 वाला बनाना है। तो 3 वाले के लिए 1 बार सोडियम लगाओ हाइड्रोजन हटाने के लिए, और 4 वाले के लिए दोनों बार सोडियम लगाओ। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, सबको समझ आ गया होगा ऑप्सो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विजन बाय चारू।